हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री की घटना चक्र को कैसे रिवाइज करें। जो हमारे पास इतने कम समय है, इस कम समय में इसको रिवाइज कैसे करें और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए इसको कैसे पढ़ें। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आपके पास आपने टफ क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उसको इस टाइम में रिवाइज करें। हर चैप्टर्स के लिए ये लागू होता है, हर सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है। लेकिन अगर आपने बनाया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कौन-कौन से चैप्टर्स और कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें, तो स्टोन एज, पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म, ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें यूपी में आए हुए क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करें और जल्दी से उसको रिवाइज करते चले जाएँ। बस जल्दी से एक नज़र देखते हुए चले जाएँ। आप ये 3 चैप्टर्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इन 3 चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए। उसके बाद मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद के ये जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, उसके बाद दक्षिण भारत और प्राचीन भारत में साहित्य और साहित्यकार। ज्यादातर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पे ज्यादा आते हैं। पर्टिकुलर डायनेस्टी या पर्टिकुलर उस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ज्यादातर इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रिवाइज करें और बहुत अच्छे से रिवाइज करें। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एक चीज मैं बताऊं, ल्यूसेंट में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहां पे डायनेस्टीज का जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ल्यूसेंट से आप वहां की डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं और उसके बाद बाकी बाकी चीजें आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। जल्दी जल्दी में आप इस तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा रिवाइज कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे ज्यादा जरूरी पोर्शन जो मेडिवल हिस्ट्री में है वो है ये वंश। आप मत पढ़िए, विजयनगर साम्राज्य सीधे पढ़िए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10, ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन चैप्टर्स को सीधे कट कर सकते हैं, ये चैप्टर्स को आप सीधे कट कर सकते हैं, इतने चैप्टर्स को। बाकी नीचे के जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद ये आप पढ़ लें भक्ति एंड सूफी। फिर उसके बाद मुगल वंश को आप स्किप कर दें, पूरी तरीके से स्किप कर दें। मुगल वंश के आप यहाँ आ जाएं फिर से, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत, मुगल कालीन साहित्य, विविध। उसके बाद इन 4 चैप्टर्स पे आ जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं। हमारे सिलेबस में भी कल्चर ही ज्यादा मेंशन है, तो क्वेश्चंस भी इस मॉन्यूमेंट को किसने बनवाया, उस मॉन्यूमेंट को किसने बनवाया, ये मॉन्यूमेंट कब बनाया गया था, इस बुक को किसने लिखा। और हाँ, ट्रेवलर पे एक क्वेश्चन जनरली देखा जाता है, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कहीं से भी ट्रेवलर पे एक क्वेश्चन जनरली देखा जाता है, तो आप ट्रेवलर पे फोकस जरूर करें। मराठा को, उसके बाद ये 3 चैप्टर्स है ना, इनमें बस यूपी में आए हुए क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी में देख लीजिए। ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें तो इसको स्पेक्ट्रम के साथ जरूर पढ़ें, या कोई एक बुक जो आपको अच्छी लगती हो। मैं स्पेक्ट्रम के साथ पढ़ती थी, मुझे स्पेक्ट्रम अच्छी लगती थी, तो आप कोई एक बुक उठाएं और उसके साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि घटना चक्र में ना बहुत डिटेल में अच्छे से दिया नहीं है। क्वेश्चंस इसमें दे तो दिए हैं, बहुत बार क्रोनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत बार किसी का किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डिटेल में समझ में नहीं आएगा आपको। कई सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से इसमें दिया नहीं है। तो जरूरी है कि आप जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक बुक को फॉलो करें और आप वहीं पे जहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही घटना चक्र में, वहीं पे लिख लें, या 10 से 15 पेज की एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसमें चीजों को आप डिटेल में लिखते चलें। मैंने क्या किया था कि घटना चक्र में ही पेजेस चिपका दिए थे। जब जो भी चीज मुझे समझ में नहीं आती थी
तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख करके मैं पेजेस चिपका देती थी, ताकि जब मैं पढूं तो ये पेज भी पढ़ लूं और मुझे जो समझ में नहीं आ रहा था वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके से पेजेस मैंने चिपकाए थे। देखिए ये घटना चक्र है और इस पे मैंने एक पेज चिपकाया हुआ है। इस पे मैंने जो मुझे घटना चक्र में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ था, घटना चक्र से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इसी तरीके से फिर पीछे का ये पीछे वाला पोर्शन है उसका, इसी तरीके से मैंने अपनी जो घटना चक्र है ना हिस्ट्री की, उसमें बहुत सारे पेजेस इसी तरह चिपकाए हुए हैं। कई बार घटना चक्र में कांग्रेस से पहले जो बनाई गई संस्थाएं थी उसको बहुत अच्छे से नहीं डिटेल में लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ताकि जब मैं पढ़ूं एक ही जगह पूरा मुझे मिल जाए और मैं तुरंत रिवाइज कर लूं। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि इससे क्वेश्चन जरूर आता है कांग्रेस के पहले की संस्थाओं पे। तो इसी तरीके से जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, यहाँ पर ये मराठा साम्राज्य कब पैतृक बन गया, किसके काल में, मराठा राजा नाचीज कब हो गया और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में कब आ गई, किसके काल में, या फिर ये पॉलिसी जो चलाई गई थी। तो आपके पास जब एक पास रहता है तो आप आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। फिर कब कौन आया था साम्राज्य, इस तरीके से मैंने बनाए थे। आप चाहें तो इसी तरीके से आप भी नोट्स बना सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे पूरी ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर में ये ये जो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर है, इनमें आप बस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पीसीएस में उनको पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, ये 5th चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्रांति, आप इसको एकदम स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम 6 7 उसके बाद हम 7 8 9 ये 3 चैप्टर जो हैं इनमें बस यूपी में आए हुए क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप इसमें डिटेल में जाए। देखिए जो प्रेस वाला है ना, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, इससे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। शिक्षा वाला जो चैप्टर है इसमें आपको 3-4 चीजें बस जाननी है कि 4-5 जो आयोग है, जैसे सेडलर कमीशन है, वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, या यूनिवर्सिटीज एक्ट है, ये किसके टाइम में आया और इसका क्या मतलब था। सॉर्जेंट कमीशन है, कोठारी कमीशन है, बस कब कब आया। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, कभी कभी मैचिंग के लिए पूछ देता है। बस शिक्षा के विकास में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपका जो प्रेस का विकास है ना, प्रेस में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं और जो मेन राइटर्स हैं उनकी पत्रिकाओं के बारे में एक या दो के बारे में पूछ ही देता है, कभी कभी मैचिंग में भी पूछ देता है। तो आप इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 8 9 को पढ़ सकते हैं। उसके बाद समाज सुधार वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी संस्था डेवलप की। वैसे इसके बाद पता है, इसके बाद पूरी ही हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के साथ जब पहले आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे जो टफ क्वेश्चन है ना उनके आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करने में आपको पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको आ ही रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले आप रिवाइज करें, उसकी एक 10 से 15 दिन की नोट्स जरूर बना लेनी चाहिए। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप घटना चक्र में ही टिक कर लें। जैसे मैंने यही किया था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने घटना चक्र में ही टिक कर लिया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ नोट्स बनाए थे, लेकिन घटना चक्र में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने टिक कर लिया था। जो जो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहे थे उसको ग्रीन रेड येलो इस तरह के पेन से मैंने टफ कर लिया था। और जब मैं रिवाइज करती थी तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करती थी, लास्ट रिविजन। शुरुआत में तो पढ़ती मैं पूरा ही थी, लेकिन लास्ट रिविजन मैं उसी तरह करती थी। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं ये नहीं आपको बता सकती कि ये पढ़िए वो पढ़िए, इसमें आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बस आप अपने इजी और टफ के हिसाब से आप रिवाइज कीजिए। पूरा यहाँ तक है। विविध, एक विविध का चैप्टर भी इसमें आता है, विविध। तो विविध को आप स्किप कर सकते हैं, विविध को पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन वो भी कई बार वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो विविध को भी जरूर, आधुनिक इतिहास विविध, पत्र पत्रिकाएं, कला संस्कृति, परंपरागत पुरस्कार, ये वाला आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे ये तीनों आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है विविध, ये इसको जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है वो।
भारत का संवैधानिक विकास या तो आप यहाँ पढ़ लीजिए या तो आप पॉलिटी में पढ़ लीजिए, आपको दोनों में से कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से डेट्स को, क्योंकि हिस्ट्री में ना डेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो एग्जैक्टली डेट पूछ देता है कि 2 सितंबर को ये पर्टिकुलर इवेंट कब हुआ था, 2 सितंबर को, 2 जुलाई को, तो एग्जैक्ट आपको डेट पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री के घटना चक्र को रिवाइज कर सकते हैं और इन चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जो चैप्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए, और हिस्ट्री को कैसे, उन लोगों को कैसे पढ़ना है जो बच्चे 24-25 या आगे तैयारी करेंगे, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।